हेलो स्टूडेंट, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए विषय ज्योग्राफी और इसमें जो मुख्य टॉपिक है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, विश्व की प्रमुख जनजातियां, ये चल रहा है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एस्किमो जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज हम दूसरी जो जनजाति है जो हमारे सिलेबस में है बुशमैन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बुशमैन, देखिए एस्किमो जनजाति का जो हमने अध्ययन किया, एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में जहां पर तापमान 0 या 0 डिग्री से नीचे रहता है, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते थे। ठीक उसके विपरीत बुशमैन जनजाति, जहां टेम्परेचर यानी बुशमैन जनजाति मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत अधिक है और वहाँ की जलवायु तापमान यानी मानव के रहने के अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी इन विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए बुशमैन जनजाति के लोग वहाँ अपना जीवन चला रहे हैं, अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। तो इसमें हम बुशमैन जनजाति के बारे में यानी एस्किमो के बाद हमारे सिलेबस में दूसरी जनजाति है बुशमैन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले बुशमैन जनजाति जो इसका हम निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। निवास क्षेत्र, देखिए मुख्यतः अपन सिंपल रूप से जानते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग का जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल यानी कालाहारी मरुस्थल में एस्किमो जनजाति जो है निवास करती है। एक चीज और आपको बताऊं कि बुशमैन का जो यानी बुशमैन जो है उसको हम सान के नाम से भी जानते हैं। बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है, यानी बुशमैन को सान भी कहते हैं। और बुशमैन मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में तथा इसके आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। और ये बुशमैन लोगों का अगर हम अक्षांशीय आधार पर इनका विस्तार देखें तो ये 18 दक्षिणी अक्षांश से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो यानी जो विस्तार है 18 से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच ये एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। मुख्य रूप से ये कालाहारी का जो मरुस्थल है उसमें ये निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है स्थित, वहां पर ये पाए जाते हैं। प्रमुख जो कालाहारी क्षेत्र की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर धरातल जो है वो ऊंचा नीचा है, मरुस्थलीय है, ऊंचा नीचा है। और यह प्रदेश हमेशा कहते हैं सफेद या काली मिट्टी से ढका हुआ है और यहाँ पर बालू के टीले 20 से 100 फुट तक ऊंचे पाए जाते हैं, यानी 20 से 100 फुट ऊंचे बालू के टीले जो हैं वो दिखाई देते हैं। चारों तरफ बालू मिट्टी ज्यादातर यहाँ पर पाई जाती है। तापमान यहाँ का बहुत अधिक रहता है। तापमान की दृष्टि से देखें तो तापमान यहाँ बहुत पाया जाता है। वर्षा बहुत कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तो
तो एक कहने का मतलब है कि जलवायु भी यहाँ की बिल्कुल प्रतिकूल है, यानी बुशमैन जनजातियों के लिए। तो मुख्य रूप से अगर हम कहें तो ये 18 से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल प्रमुख इनका निवास क्षेत्र है। अब इनकी हम शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करें। शारीरिक संरचना, बुशमैन जनजाति की अगर हम शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो देखिए शारीरिक रूप से बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। ये इनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है, लगभग 5 फीट के बराबर ये होते हैं। और ये मुख्य रूप से निग्रोटो जाति के माने जाते हैं। जो निग्रोटो जाति है उसके माने जाते हैं। इनकी कदकाठी छोटी होती है, नाटे हैं और लंबाई लगभग 5 फीट के करीब होती है। यानी इनकी बुशमैन जनजाति के लोगों की जो लंबाई है वो लगभग 5 फीट के लगभग होती है। स्त्रियां भी ज्यादा लंबाई नहीं होती, बहुत कम लंबाई होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, इनके जो जबड़े हैं वो जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं, होंठ मोटे होते हैं, वो भी बाहर की ओर निकले होते हैं। यानी जो जबड़ा है ये बाहर की ओर, मोट है वो भी बाहर की ओर होते हैं। तो ये जबड़ा और होंठ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं और इनकी आंखें चौड़ी होती हैं। और मुख्य रूप से बुशमैन जो अप्रवासी डच माने जाते हैं, इनका मुख्य रूप से यानी ये शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों को शारीरिक रंग भी जो है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है। तो इस प्रकार से ये इनकी शारीरिक संरचना की बनावट है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बुशमैन जनजाति नाटे कद के होते हैं, लगभग 5 फीट की लंबाई होती है। स्त्रियों की लंबाई और भी कम होती है और इनके जबड़े जो हैं और मोड़ जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो हल्का पीलापन इनकी त्वचा में होता है, कदकाठी से ये अच्छे होते हैं। तो ये इनकी शारीरिक बनावट है। अब अगर हम इनके मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन करें, बुशमैन जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप और आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे प्रमुख जो इनके आता है वो है आखेट। देखिए एस्किमो बुशमैन जनजाति, इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आखेट पर निर्भर रहती है। यानी जहाँ पर ये लोग रहते हैं ये बड़े शिकारी, बहुत कुशल शिकारी होते हैं और ये बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। यानी अपने आसपास के क्षेत्रों में जो जो जंगली पशु पाए जाते हैं उन सभी जंगली जानवरों का, ये बड़े से बड़े जंगली जानवरों का, चाहे बड़े बड़े हाथी हों, गेंडा हों, जो वहां पर पाए जाते हैं उनका ये बड़ी कुशलता पूर्वक शिकार कर लेते हैं। शिकार करने का भी ढंग इनका बहुत अनोखा रहता है। यह कह सकते हैं कि कालाहारी जो प्रदेश है एक प्रमुख रूप से कह सकते हैं आखेट प्रधान है। और अफ्रीका के अंदर है तो वहाँ पर घास के वन पाए जाते हैं, यहाँ पर जंगली जानवर बहुत से मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें यहाँ पर इस प्रदेश में जेबरा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडे, दरियाई घोड़ा, चीता, जंगली बिलाड़, गीदड़, ऐसे अनेकों पशु जो हैं, हिंसक पशु और अन्य पशु भी वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और बुशमैन लोग इनकी बड़े बड़े जानवरों की शिकार कर लेते हैं। इनके शिकार करने का तरीका यानी जो
बर्छी, ऐसे अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनसे ये इन पशुओं का शिकार करते हैं। ये गड्ढा खोद के बड़ी चतुराई से बड़े बड़े जानवरों का, हाथी है, गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, ऐसे बड़े बड़े जानवरों का ये शिकार भी जो है बड़ी चतुराई से करते हैं। गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे के ऊपर ये लोग झाड़ियां काट के ऊपर फूस, झाड़ियां आदि से उसको ऊपर से काट देते हैं। जानवर को एक तरफ से भगा के लाते हैं और भाग के जब जानवर आता है तो उस गड्ढे में चला जाता है और जब वो गड्ढे में जाके गिर जाता है तो उसके बाद उसमें जनजाति के जो लोग हैं सभी मिलकर उसका शिकार कर लेते हैं। ये जैसे जलाशय है जहाँ पर जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, उन जानवरों को मारने के लिए उस पानी में जहर भी घोलते हैं। जहर जो है उसका भी उसमें मिश्रण कर देते हैं, जिससे जानवर पानी पीता है और वहीं मर जाता है और उसका ये बाद में शिकार कर लेते हैं। ये लोग बड़े चतुराई से आवाज भी इस प्रकार की निकालते हैं, जानवरों के जैसे आवाज निकालते हैं और उस आवाज निकालने से उस जिस जानवर की आवाज निकालते हैं वो जानवर इनकी ओर आकर्षित होता है और जब इनके नजदीक आ जाता है तो ये उसका शिकार कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम जनजाति के जो लोग हैं बड़े ही तगड़े शिकारी आखेटक होते हैं और बड़ी चतुराई से ये आखेट करते हैं बड़े बड़े जानवरों का। साथ ही ये संग्रहण भी करते हैं, यानी इनकी जो स्त्रियां हैं वो जो जंगल में पाए जाने वाले कंदमूल, फल, जड़ें, गोंद, शहद, अन्य कई जो जंगली यानी वन की वस्तुएं पाई जाती हैं उन सबका संग्रहण करते हैं। साथ ही जो छोटे छोटे दीमक है, चींटियां हैं, कीड़े मकोड़े, इनका भी संग्रह करते हैं और इनको ये लोग खाते हैं। दीमक कहते हैं सबसे मुस्लिम जनजाति की सबसे प्रिय अगर कोई भोजन है तो वो है दीमक। दीमक यानी राइस ऑफ बुशमैन, यानी दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है, यानी राइस ऑफ बुशमैन दीमक को कहते हैं। और ये स्त्रियां एकत्रित करती हैं, यानी जहां पर ये जंगल में जहां भी दीमक मिलती है उनको एकत्रित करती हैं और एकत्रित करके उनका भक्षण करते हैं, खाते हैं। ये लोग शिकार को ये शिकार करते हैं, शिकार को ये रखते नहीं हैं, उसका संचय नहीं करते हैं, क्योंकि कारण ये है कि इस क्षेत्र में जलवायु इस प्रकार की है, यानी गर्म जलवायु है, ज्यादा लंबे समय तक कोई भी शिकार जो है वो नहीं रह सकती है। इसलिए ये लोग उस शिकार का संचय नहीं करते हैं, ये उसी समय उसका मिल बांट कर उसका खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं। और ये लोग खाने में बहुत माहिर होते हैं और एक एक कहते हैं कि भेड़ बन जाए तो आधी भेड़ एक बुशमैन खा सकता है। कभी कभी इनकी स्थिति ये भी हो जाती है कि शिकार नहीं मिलती है तो इनको भूखा भी रहना पड़ता है। कई कई दिनों तक स्थिति ये हो जाती है कि बुशमैन जनजाति के लोग भूखे रहने पड़ता है, क्योंकि शिकार नहीं मिलती, शिकार नहीं कर पाते। तो इसलिए इनकी स्थिति यानी कभी कभी बहुत लंबा समय ऐसा हो जाता है कि ये भूखे मर भी जाते हैं। जब खाना नहीं मिलता है, शिकार करें नहीं मिलती है तो ये मर भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से ये शिकार करते हैं। बड़े बड़े जो शुतुरमुर्ग हैं उनके जो अंडे हैं, उन अंडों को शुतुरमुर्ग है उसके अंडे, उन अंडे को फोड़कर उनका जो खोल होता है उस खोल में ये पानी रखते हैं, पानी का संचय करते हैं। और उस शुतुरमुर्ग के अंडों से स्त्रियां जो हैं वो कुछ आभूषण भी बनाती हैं और आभूषण का पहनती हैं। तो इस प्रकार से ये लोग आखेटक होते हैं, यानी छोटे बड़े जंतुओं का, जीवों का सबका आखेट करते हैं और स्त्रियां
संग्रहण करती हैं जो उस जंगल में पाए जाते हैं, कंदमूल फलों का भी करती हैं, साथ ही उस क्षेत्र में जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटियां, चींटियों के अंडे और कह सकते हैं अपन ये दीमक, इनका संग्रहण करते हैं। दीमक मैंने बताया कि राइस ऑफ बुशमैन यानी चावल कहलाते हैं। बुशमैन जनजाति के जो लोगों की चावल कहलाती हैं ये दीमक, तो बहुत ही प्रिय होती हैं। तो ये शिकार करने में बड़े ही माहिर होते हैं। तो ये आखेट हो गया। अब इसमें अगला हम टॉपिक इसमें भोजन। तो भोजन में कुछ चीज से वो जो चीजें आखेट करते हैं उसी को ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। यानी भोजन में अगर हम देखें, भोजन एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं मांसाहारी होते हैं, मुख्य रूप से सर्वभक्षी कह सकते हैं हम इनको। यानी बुशमैन जनजाति के लोगों को सर्वभक्षी कह सकते हैं। यानी ये मांस भी खाते हैं, जंगली जानवरों का, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, और साथ ही जो वन में कंदमूल फल जो भी मिलते हैं उन सबका भी ये भोजन करते हैं। आखेट के द्वारा ये मछली शिकार है, इसके अलावा शहद है, अन्य जो भी चीजें पाई जाते हैं इन सब का ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। छोटे कीड़े इनको बहुत पसंद हैं, चींटियां, दीमक, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दीमक वगैरह जो है ये भी इनके प्रिय भोजन में आती है। तो ये सारी चीजें जो वहाँ पर पाई जाती हैं उनका सबका ये इस्तेमाल करते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुशमैन जनजाति के लोग एस्किमो लोग तो क्या संचय करके रखते थे, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत कम रहता है और तापमान कम होने के कारण वहाँ लंबी समय तक शिकार रह सकती है। लेकिन यहाँ की जलवायु इस प्रकार की है कि ये लोग शिकार का संचय नहीं कर सकते, लंबे समय तक शिकार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये शिकार का तुरंत ही उसको खत्म कर देते हैं। और वही मैंने बताया कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि इनको खाना पीना नहीं मिलता, शिकार नहीं मिलती है, तो ये भूखों भी लंबे समय तक इनको भूखे रहकर गुजारना पड़ता है। तो ये इसके अलावा यहाँ पर और भी जो भी यानी जानवर पाए जाते हैं उनका ये लोग शिकार करते हैं और शिकार करके उनका भक्षण करते हैं। इसके बाद इनका घर या आवास। देखिए बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, ये स्थायी रूप से नहीं निवास करते हैं, ये स्थायी घर नहीं होते हैं। ये 8 से 10 यानी एक जहाँ पर ये रुकते हैं लगभग 8 से 10 झोपड़ियाँ इनकी होती हैं। इनके एक दल के अंदर 8 से 10 झोपड़ियाँ होती हैं जो इनके घर होते हैं। और ये लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, स्थायी रूप से नहीं रहते हैं। इनका जो परिवार है जिसे काफिला कहा जाता है, काफिले के रूप में ये रहते हैं। इनकी झोपड़ियाँ जो हैं वो पेड़ों के पेड़ जो हैं उनकी डालियों को, उनके डाल के ऊपर गुंबदाकार आकृति के यानी पेड़ों से टहनियाँ काट के गुंबदाकार आकृति की इनकी झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसमें ये लोग निवास करते हैं। इसके झोपड़ी के फर्श पर ये लोग क्या कहते हैं कि घास फूस बिछा देते हैं, उसमें ये लोग एक तरीके से गद्दे का काम करती है जो घास फूस है। झोपड़े का जो दरवाजा है वो सुरक्षा के उद्देश्य से बहुत छोटा रखा जाता है। यानी जिस प्रकार से बुशमैन जनजाति वो एस्किमो जनजाति के लोगों का दरवाजा, इग्लू का दरवाजा भेद के घुसते थे, उसी तरीके से बुशमैन जनजाति की भी जो झोपड़ियाँ हैं गुंबदाकार इस तरीके की झोपड़ियाँ होती हैं और ये जो दरवाजा होता है इनका बहुत छोटा होता है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से जो दरवाजा ये बनाते हैं छोटा झोपड़ियों के अंदर, उसका कारण है कि सुरक्षा उसमें रहती है। और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए उसमें गुफाओं और खंडराओं में भी रहते हैं, क्योंकि
यहाँ सर्दी, क्योंकि सबसे अधिक तापांतर यहाँ पाया जाता है। दिन में तापमान ज्यादा हो जाता है, लेकिन रात के समय स्थितियाँ उल्टी हो जाती है, रात में तापमान कम हो जाता है, सर्दी ठंड भी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वहां पर अपना घर बना के रहते हैं। अब अगर हम वस्त्रों के रूप में देखें, बुशमैन जनजाति के जो वस्त्र हैं, देखिए पुरुष एक नीचे तिकोनी लंगोटी पहनता है, यानी पुरुष जो है वो तिकोनी लंगोटी जो है उसको पहनता है। औरतें जो है वो चमड़े का उपयोग करके अपने नीचे के जो नीचे वो चमड़े की बनी हुई जो चीजें हैं उनको पहनती हैं। स्त्रियां चमड़े तथा छाल के जूते का भी उपयोग करती हैं। और वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोंगा कहलाता है, जिसे कहते हैं कारोस कहा जाता है। जो चोंगा है उसको कारोस कहते हैं, जो स्त्रियां उसको पहनती हैं। इसी कारोस में वे अपने नवजात शिशुओं और भोजन आदि की वस्तुओं को भी लपेट लेती हैं। पुरुष दाहिने कंधे पर से एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करता है, और बुशमैन चमड़े की टोपियां और जूते का भी उपयोग करते हैं। यानी बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से चमड़े के ही बने, चाहे टोपियां हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे तिकोनी लंगोटी हो, कोई भी चीज हो, सभी ये चमड़े के ही का ही उपयोग, क्योंकि पशुओं को, जानवरों को मार के उनकी जो खाल है, चमड़ा है, उसी का ये उपयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं औजार और औजार। औजार व बर्तन। देखिए बर्तन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इसको। औजार में हम इनसे जो लकड़ी के तीर कमान बने होते हैं, उनको लकड़ी का कमान इनका होता है, तीर होते हैं, और तीर के आगे जो है ये नुकीला, जो डंडा जो है, तीर जो है उसको नुकीला बना देते हैं, ताकि वो जानवरों को आसानी से उसको मारा जा सके। इसके अलावा डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि जो है वो औजार के रूप में, शिकार के रूप में ये उनका उपयोग करते हैं। एक कमान है, बर्छा है, भाला है, इन सभी का ये लोग उपयोग करते हैं। ये लोग पेड़ों में छिलकों से रस्से बनाते हैं, और दलदल में उसमें उड़ने वाली जो बेतों से कई प्रकार का सामान भी यहाँ बनाया जाता है, और कई जगह ये लोहे का भी उपयोग कर लेते हैं, लोहे के चीजों का भी उपयोग कर लेते हैं। और कहते हैं कि ये जो तीर इनके बनते हैं वो जहर से बुझाकर बनाते हैं, ताकि बड़े बड़े शिकार भी शिकार आसानी से ये लोग उन तीरों से कर सकते हैं, जो जहर से बुझे हुए तीर होते हैं। बर्तनों के रूप में ये बहुत ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मुख्य रूप से ये जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं, उन शुतुरमुर्ग के अंडों को ही ज्यादा उपयोग ये करते हैं। उसमें पानी भर के रखना, अन्य और जो भी इनके काम की जो भी चीजें जो रखते हैं, वो शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल में ही रखते हैं। इनकी अगर सामाजिक व्यवस्था देखी जाए, बुशमैन जनजाति के लोगों की सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखें, तो सामाजिक व्यवस्था ये कहते हैं कि बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। यानी बुशमैन जनजाति के लोग बहुत ज्यादा बड़े दल में नहीं रहते हैं। पहले भी मैंने बताया लगभग 8 से 10 झोपड़ियां का इनका एक काफिला होता है, जिसमें ये लोग रहते हैं। तो बहुत बड़ा इनका दल नहीं होता है, और ये जो है सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। इनमें जो विवाह होते हैं, विवाह दूसरी टुकड़ी से होता है, यानी एक टुकड़ी यहाँ रहती है तो दूसरी टुकड़ी आपस में, ये दूसरी यानी एक टुकड़ी जो एक दल रहता काफिला है उसमें आपस में ये नहीं करते, जबकि अपना विवाह दूसरे दल जो दल है उससे विवाह
संपन्न करते हैं। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए भी दूसरे स्थानों पर आया जाया करते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले अस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। उसमें जो वहाँ पर वातावरण का अमिट उनके ऊपर छाप दिखाई देता है और कहते हैं कि वर्तमान में स्थितियाँ कुछ बदल रही हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक समाज में जो संपर्क है। तो वर्तमान समय में कालाहारी महोत्सव में जीवन शैली पर धीरे धीरे इसका वातावरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आधुनिक वातावरण का। और इस कारण से अब ये लोग आसपास के क्षेत्रों में जो जंगल में जिसमें ये निवास करते हैं, उस जंगल के आसपास सीमावर्ती क्षेत्रों में ये आदिम प्रकार की पुरानी परंपरागत तरीके से जो कृषि की जाती है उस कृषि को भी करने लग गए हैं। और अब ये धीरे धीरे वस्तु विनिमय भी करने लग गए हैं। वस्तु विनिमय करने का इनका जो तरीका है, जो ढंग है, ये जंगल के लास्ट में जाकर, जहाँ पर जंगल खत्म होता है, उस सीमा पर जाकर ये लोग जंगल की वस्तुओं को, शहद है, मोम है, अन्य जंगली वस्तुओं को वहां लगाते हैं। किसान आता है, उसके बदले उनके दूसरा उपयोग की अनाज वगैरह इनके रख जाता है और जो जंगल में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं उनको वो ले जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आधुनिकता के संपर्क में ये लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे इनका सभ्य समाज की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि आज के समय में ये लोग बहुत ही, यानी आज की इस युग में 21वीं सदी में, जिस समय कहते हैं कि मानव चंद्रमा पे पहुंच गया, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, और उसके बावजूद भी इस सभ्य समाज में इस प्रकार के लोग निवास करते हैं, ये हमारे विकास पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इतनी कठिन परिस्थितियों में, यानी जनजातियां जो हैं आज इतनी कठिन परिस्थितियों में, उनकी जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ के धरातल उनके रहने के अनुकूल नहीं है,